वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और बहुत ज़्यादा लगभग 70% कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन तब ऋग्वैदिक कल्चर में ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे कैसे होता था। ठीक है, दो टाइप का इरिगेशन तब फेमस था। एक का नाम था स्वयंजा, ठीक है, और एक का खांति त्रमा, ठीक है, या खानी त्रमा। और पहला स्वयंजा। स्वयंजा क्या होता था कि जो भी बारिश होती थी या फिर कोई पॉन्ड में पानी इकट्ठा हो गया या कहीं पे, तो उस पानी का यूज़ करके जो इरिगेशन होता था उसको स्वयंजा कहते थे। ठीक है, और खानित्रमा क्या होता था, जो हम लोग जो कुएं से पानी निकाला जाता था ना, वाटर पुल्ड आउट बाय डिगिंग लाइक वेल्स एक्सेट्रा। तो जो कुएं का पानी यूज़ करके जो इरिगेशन होता था उसको खानित्रमा कहते थे। ठीक है, तो सोएंजा क्या हो गया, जो आपका बारिश का पानी हो गया या पॉन्ड का या लेक का पानी ऐसे यूज़ कर लिया, ठीक है, उसको वैसे इरिगेशन को हम सोएंजा बोलते थे। और जो खानित्रमा क्या होता था, जो भी हम वेल से या फिर कुछ जो है कहीं ऐसे सोर्सेस से पानी लेते थे तो उसको हम खानित्रमा बोलते थे। और जो वेसल यूज़ होता था मेजर करने के लिए ग्रेन को या आपके उसको आपका जो भी आप इरिगेट करते थे उसको जो मेजर करने के लिए जो वेसल यूज़ होता था उसका नाम था उर्दर। ये चीज़ें थोड़ा सा याद करना ज़रूरी है कि इसका नाम क्या था, निकनेम्स वगैरह उसको अदर नाम से क्या बुलाते थे। ठीक है, तो वेसल यूज फॉर मेजरिंग ग्रेन, जिसको हम आज माना बोलते हैं कि कितने इतने माना इतना माना, तो वो माना उस समय उर्दर कहलाता था। ठीक है, अब इंडस्ट्री बिजनेस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वैसे कोई बहुत ज़्यादा तो फेमस चीज़ें नहीं हुआ करती थी तब, लेकिन कारपेंटर, चैरियट, वीवर, ट्रेनर्स, यही लोग ज़्यादा आपको ऋग्वेदा में मिलेंगे। ठीक है, इनके पास मेटलर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली मेटल्स तो थोड़े बहुत नोन थे, तो मेटलर्जी की भी इनकी जानकारी थी। कारपेंटर यूज टू बी कॉल्ड एज तक्षण, मेटल वर्कर एज वर्कमैन। द क्लास कॉल्ड बसोवया यूज टू डू वेयरिंग क्लोथ्स, मतलब वीविंग क्लोथ्स। जो बसोवया थे लोग, जो एक क्लास थी, वो क्या करते थे, बेसिकली कपड़े बनाते थे, वीविंग क्लोथ्स। द वीविंग ऑफ क्लोथ्स वाज डन विद स्ट्रिंग। ठीक है, ये चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि बसोबया किसको कहते थे, जो क्लोथ वीव करते थे, ठीक है, कपड़े बनाते थे। अब ट्रेड्स पे आ जाते हैं। तो पहले देखिए, एक तो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है कि क्या आर्यंस के टाइम या ऋग्वेदा के टाइम फॉरेन ट्रेड हुआ करती थी या नहीं, तो नहीं हुआ करती थी। ठीक है, due to absence of explicit mention of sea in Rig Veda, their foreign trade is not clearly known। ठीक है, मतलब हम इतना नहीं कह सकते कि फॉरेन ट्रेड होती थी। ठीक है, वरना तो ये पता होता ना किसके साथ होती थी, किस कंट्री के साथ होती थी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि तब फॉरेन ट्रेड नहीं हुआ करता था लगभग। ठीक है, द ट्रेड वॉज वर्चुअली बेस्ड ऑन एक्सचेंज, मतलब कुछ थे के कुछ लोग। ठीक है, देयर इज अ मेंशन ऑफ merchant named Pani who sent to steal, who used to steal the cows of Aryans। ठीक है, एक मर्चेंट का नाम मेंशन है ऋग्वेद में जिनका नाम पानी था। वो क्या करते थे, आयरन की काउज स्टील कर लेते थे। ठीक है, काउ वॉज, अब देखिए पहले भी आपने पढ़ा होगा ऋग्वेदा में, काउ जो बहुत ही एसेट मानी गई है, बहुत प्योर मानी गई। पहली बात तो उसे मार नहीं सकते, अघन्य होती थी वो, उसको स्लॉटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, दूसरी बात, वो एसेट मानी जाती थी, मतलब एक प्रॉपर्टी मानी जाती थी। कभी शादी हो गया तो उसके डाउरी के रूप में भी काऊ दे देते थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो क्या करते थे, काऊ जो है वो चुरा लेते थे। द काऊ वॉज द डोमिनेंट मीडियम इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, माना वॉज द यूनिट ऑफ वीविंग। ऋग्वैदिक इकोनॉमी वॉज रूलर। ठीक है, बेसिकली जो है अर्बन बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, रूलर ही इकोनॉमी थी इनकी। ठीक है, और वीविंग वीविंग करने का मेजर क्या था, यूनिट क्या था, माना। ठीक है, यूनिट क्या था, वीविंग करने वेट करने का यूनिट क्या हुआ करता था, माना। और उर्दर क्या था, जिस मेटल में या वेसल में हम वो करते थे, वेट करते थे। ठीक है, उसको हम माना बोलते थे, वो उर्दर बोलते थे। ठीक है, अब इनके रिलीजियस लाइफ पे आ जाते हैं। तो Yask has formed a congregation of Rigvedic deities in his book Nirukta, whose number is 33.
दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। बेसिकली 3 भागों में आपके मतलब गॉड्स डिवाइडेड होते थे, मतलब गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस और गॉड ऑफ अर्थ, ठीक है। गॉड ऑफ स्काई कौन कौन से थे? सूर्य, वरुण, विष्णु, अश्विन एक्सेट्रा, ठीक है। स्पेस के क्या थे? इंद्र, मारुत, वायु, रुद्र, ठीक। अर्थ के क्या क्या थे? अग्नि, मॉन, जुपिटर, सरस्वती एक्सेट्रा। ये तो आपके बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड थे गॉड। किन में? स्काई में, स्पेस में, अर्थ में, ठीक। अब जरा देख लेते हैं गॉड को थोड़े से डीप में। इंद्र जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट मैजेस्टिक डीटी ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, ठीक है। इनको वार गॉड भी कहा जाता है, ठीक है। वार गॉड भी कहा जाता है इनको, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये मोस्ट मैजेस्टिक डीटी ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस थे, ठीक है। इनके नाम पे ये चीज़ आपकी बहुत पूछी जाती है कि मैक्सिमम शुक्ता किन गॉड के नाम पे है? तो इंद्र के नाम पे है 250। फिर अग्नि पे आते हैं हम, उनके 200 हैं, ठीक है। अग्नि फायर गॉड थे, ठीक है। इंद्र वॉज नोन बाय द नेम ऑफ वृत्तासुरा हंता, पुराभित, सुम्पा, माधवन एक्सेट्रा, ठीक है। ये इनके और भी नाम थे, पर सबसे मेन इस पूरे पार्ट में क्या है कि ये मोस्ट मैजेस्टिक डीटी थे इन आर्यंस के, और इनके नाम पे कितने शुक्त थे? सबसे ज़्यादा 250। उसके बाद अग्नि का नंबर आता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।